अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल और बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं 2 किस्म के केक की रेसिपी। एक हम लोग फ्रूट केक बनाएँगे जो बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही सॉफ्ट बनता है और बहुत ही खुशबूदार। किस तरह से बनेगा आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगी। साथ ही साथ एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार केक बनाने की रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ। इससे पहले आप लोगों ने ऐसा केक ट्राई नहीं किया होगा क्योंकि मेरी कोशिश होती है आप लोगों के साथ शेयर करूँ डिफरेंट और यूनिक रेसिपीज़। तो इस तरह का केक आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोग याद करेंगे कि इतना मज़ेदार केक और इतना आसान होता है। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे, रूम टेम्परेचर पे रखे हुए, चुटकी भर नमक का जाएगा और शामिल करेंगे 1 कप चीनी थोड़ी-सी पीसी हुई, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल बीटर का इस्तेमाल नहीं करने वाले। हैंड बीटर की मदद से करेंगे ताकि तमाम बहनें और भाई जिन लोगों ने केक बनाया ना, वो आसानी के साथ बना सकें। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे हम लोग, इस तरह से बिल्कुल मुकम्मल तौर पे चीनी मिक्स हो जाए और फिर इसमें शामिल कर देंगे 1 कप ऑयल का या फिर मेल्टेड घी या मेल्टेड बटर भी। मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, मेल्टेड बटर मैं अलहदा से ऐड कर रही हूँ 50 ग्राम्स, 1/4 कप बन जाता है ये। इसको भी अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, बटर को आप लोगों ने ग्राम्स वगैरह में नहीं लेना है, कोशिश कीजिए आप लोग जो है मेल्ट करके फिर उसको मेज़रमेंट वाले कप से लीजिए। ग्लास नज़र आ रहा है, वो मेज़रमेंट वाले कप के बराबर है। अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है, इसमें ऐड कर रही हूँ मैं ऑरेंज फ्लेवर। अच्छा, वनीला एसेंस या वनीला पाउडर डाल सकते हैं आप लोग कोई सा भी फ्लेवर डाल सकते हैं। मैंने जो है ऑरेंज फ्लेवर डाला है। 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा जी कॉर्नफ्लोर का और फिर इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी-थोड़ी करके चीज़ें ऐड करें, अच्छे से मिक्सिंग होती है। अब हमारी चीनी जो मुकम्मल तौर पे हल हो चुकी है, तमाम जो है लिक्विड हल हो चुका है। तो हम लोगों ने इसमें शामिल करना है बेकिंग पाउडर और अपना शामिल करना है मैदा। बेकिंग पाउडर में डाला है 1 टेबलस्पून, मैदे को आप लोगों ने छान लेना है और 400 ग्राम्स मैदे को छान कर साइड पर रख लेना है। अच्छे से हम लोग अपने मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, इस पार्ट में आप लोग हैरान हो रहे होंगे ये कैसा केक है जो हाथों की मदद से डो रेडी करेंगे। ये हार्ड वाला केक बनाएँगे जो बेकरीज़ से मिलता है और बहुत ही महँगे दामों से सेल किया जाता है। ये घर में बनाना बहुत आसान है और इसका फ्लेवर बहुत ही अमेज़िंग होता है अगर आप लोगों ने आज तक ट्राई नहीं किया। डो रेडी हो चुकी है, इसमें से हम लोग 4 पार्ट ले लेंगे। ये देखिए हाथों पे चिपक नहीं रही और बाउल भी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। 1 चम्मच हम लोगों ने 1 टेबलस्पून मैदा लेना है अलैदा से, ठीक हो गया? और फिर इसमें जो है हम लोगों ने 1/4 पार्ट इस डो का निकालना है और इसमें शामिल कर देना है। अगर आप मज़ीद इसी तरह की यूनिक और न्यू रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो क्लिक करके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग इसी तरह से मिलते रहें। फ़ोल्डिंग करेंगे अच्छी तरह से, फिर इसको फ़ोल्डिंग करके हम लोगों ने प्लास्टिक रैप करके फ्रीज़र में रख देना है। इस तरह से ये थोड़ी-सी सख्त हो जाएगी और फिर जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। ठीक है जी? रेसिपी पसंद आए तो बिला झिझक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपने बेकिंग ट्रे की तरफ। ये हम लोग बनाएँगे स्विस रोल केक की तरह, यानी कि थोड़े जो है पतले साइज़ में और लंबे साइज़ में। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अबाउट जो है ना 12/8 की ट्रे। अगर आप लोग छोटी-बड़ी यूज़ करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। हल्के-हल्के से प्रेस करें, ये बिल्कुल बारीक से लेयर आ चुकी है और इक्वल करने के लिए हम लोगों ने इस तरह स्पैचुला वगैरह का इस्तेमाल करना है ताकि ऊपर जो है ना, जो फिंगर्स की मतलब बनी हुई थी ना, वो फिनिश हो जाएगी और केक की लुक आ जाएगी। नीटनेस बहुत ज़रूरी होती है, अगर इसी तरीके से नीटली काम करें तो हमारा काम खूबसूरत भी लगता है, प्यारा भी। जैम लेंगे, तकरीबन ये 1/4 कप बन जाएगा और इसको अच्छी तरह से हम लोग फैला लेंगे अपने डो के ऊपर। इतने मज़ेदार और इतना ज़बरदस्त होता है, थोड़ा बिस्किट और थोड़ा केक दोनों का टच आता है इस केक में। इसके ऊपर फैला लेंगे हम लोग कोई भी नट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हमारे पास अवेलेबल हों या हमें मज़े के लगते हों, कोई सा भी ऑप्शनल है ये, कि आप लोग कोई से भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों को जेली या टूटी फ्रूटी मैसर है तो वो ज़रूर डालिएगा, बच्चों बड़ों सभी को बहुत अच्छी लगती है इस तरह के केक के ऊपर और जब मुंह में आती है तो बहुत मज़े का फ्लेवर भी देती है। इसकी रेसिपी जल्द आने वाली है, इसके लिए आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है। किशमिश के दोनों मैंने कलर डाल दिए हैं आप लोगों के सामने, लाइट भी डाला है, डार्क भी डाला है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास बादाम है वो डालिए, मूंगफली है वो डालिए, आप लोगों के पास मैंने बारीक कटे हुए बादाम भी इसके ऊपर स्प्रेड कर दिए हैं। अच्छा जी, लास्ट में इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, उस डो थोड़ी-सी जम चुकी है, ठीक है? इसको हम लोगों ने कद्दूकस वाला पार्ट लेना है और इस तरह से मोटे वाले पार्ट से
हम लोगों ने कद्दूकस करके इसके ऊपर डाल देना है। अब इसको बारीक बेल के ऊपर डालेंगे तो वो लेयर नहीं आएगी। अगर हम लोग इस तरह कद्दूकस करके डालेंगे तो इसकी लेयर बहुत ही खूबसूरत और ऑथेंटिक लुक देगी। तमाम कद्दूकस करके मैंने इक्वल कर दिया है। प्री हीटेड ओवन में इसको बेक करेंगे अबाउट 190 सेल्सियस पे तकरीबन 35 मिनट में ये बेक हो जाएगा और पतीले में तकरीबन 45 मिनट में। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत लुक आ रही है इसको, बहुत मज़े का लग रहा है। इसको कट करते हैं। इसको आप लोग ट्राई करेंगे ना तो याद करेंगे, इतना मज़ेदार, टी टाइम में दिल करता है कुछ बहुत ही मज़ेदार सा हो तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इफ्तार में लोग जो है मीठे को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। ऐसी चीज़ें ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट भी, फीडबैक बहुत अच्छा मिलेगा। यानी कि सभी बहुत पसंद करेंगे। आप लोगों को मैं करीब से इसकी लुक चेक कर दबाती हूँ। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना पाउडर शुगर बहुत खूबसूरत और ऑथेंटिक लुक देने लग जाएगा ये केक। अगर आप लोग सेल का काम करते हैं, इसका एक-एक पीस जो है वो फ़ोल्ड करके प्लास्टिक रैप या फिर खूबसूरत रैपिंग होती है उसमें करके इसको सेल कीजिए, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही मज़ेदार इसकी लुक आ रही है। इसके अंदर जैम का फ्लेवर आएगा, नट्स आएँगे मुँह में और ये देखिए, चेक कीजिए। आई होप हमेशा की तरह ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार केक है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट केक की तरफ। एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है तो उन्होंने फरमाइश की थी कि फ्रूट केक की जिसके ऊपर जैम की लेयर हो, तो उसके साथ मुझे ये रेसिपी चाहिए। तो उन्हीं के नाम है ये रेसिपी। 3 अदद अंडे लेंगे, रूम टेम्परेचर पे रखे हुए, चुटकी भर इसमें नमक का जाएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा मैं डिफरेंट करूँगी, ठीक है क्या? तो कौन-सा डिफरेंट होगा, उससे मज़े का केक होगा, तो साथ-साथ बताती हूँ। 3/4 कप मैंने पिसी हुई चीनी डाली है जी। 1 टीस्पून इसमें वनीला पाउडर या वनीला एसेंस का जाएगा और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, बीट हम लोग जो है ना वो भूल जाते हैं किस तरह से करना है। केक जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो यही होता है। हैंड बीटर की मदद से ये काम बआसानी हो जाता है। बहुत बार आप लोगों को हैंड बीटर की मदद से बनाना बता चुकी हूँ। क्या करते हैं जी, नीचे पानी-पानी होता है, ऊपर लाइट सा कलर आता है। हम लोग समझते हैं हमारा जो है अंडे अच्छे से बीट हो गए, चीनी मिक्स हो गया, ऐसा नहीं होता है। इस तरह से लाइट सा फोमी सा हो जाता है टेक्सचर, तो वहाँ पे जाके हम लोगों ने अपना नेक्स्ट स्टेप करना होता है। बहुत से लोगों को अंडे की स्मेल आती है। यहाँ पे जाके जब अंडे अच्छी तरह से बीट हो जाएँ तो आप लोग ऑयल ऐड कीजिए, आप लोगों को अंडे की नेक्स्ट टाइम स्मेल नहीं आएगी। 3/4 पार्ट जो है वो मैंने कप का डाला है इसमें ऑयल का, तकरीबन ये 180 ml बन जाता है। अच्छे से बीट कर लिया है, अब हम लोगों ने इसमें शामिल करना है ऑरेंज जूस। अच्छा, आप लोग जो है ना हैरान हो रहे होंगे ये कौन-सा केक है। आप लोग दूध वगैरह के साथ ट्राई कर चुके हैं, बहुत बार मैं भी शेयर कर चुकी हूँ पानी या दूध के साथ। लेकिन आप लोग ऑरेंज जूस के साथ ट्राई कीजिए, फिर मुझे रिज़ल्ट बताइएगा कि कैसा बना। इतना मज़ेदार जूसी सा केक बनेगा कि आप लोग हैरान हो जाएँगे और वाह-वाह कर उठेंगे। जूस को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे कोकोनट पाउडर। अच्छा, चॉकलेटी फ्लेवर में बनाना है ना तो कोको पाउडर ऐड कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप लोग वनीला फ्लेवर में बना रहे हैं तो आप लोग कोकोनट पाउडर ऐड कीजिए। मुँह में जो इसके चंक्स आते हैं ना छोटे-छोटे, बड़े मज़े के लगते हैं। हम लोगों ने ले लेना है जी अपना मैदा। तकरीबन ये 2 कप मैदा लिया है मैंने और इसको ऐड करूँगी। अच्छा, आप लोगों ने मैदे के नहीं ध्यान देना कि कितना लगता है, आप लोगों ने कंसिस्टेंसी का ख़्याल रखना है कि किस तरह की हम लोगों ने रखनी है। मेबी आप लोगों को चम्मच 2 चम्मच ज़्यादा या कम लगे। क्या है कि बहुत दफ़ा हम लोग पहला दबा-दबा के मैदे को डाल लेते हैं, बाद दफ़ा हम लोग इसी तरह से डाल लेते हैं। तो आप लोगों ने कंसिस्टेंसी का ख़्याल रखना है कि केक की मैंने किस तरह की, किस टाइप की रखी है। रेसिपी इतने ध्यान से देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, ये तो बहुत ही गलत बात हो जाती है। मुझे कैसे पता चले कि इस तरह की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आती हैं? जिनके लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ, उनको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग ऑरेंज फ्लेवर को स्किप करना चाहते हैं, तो आप लोग इसकी जगह दूध या पानी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है मैदे की और इसमें लास्ट में ऐड करेंगे अपना बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून। स्टार्ट में भी मैदे के साथ आप लोग मिक्सिंग करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए रेसिपी दूँ और उनके लिए अच्छा होता है कि बेकिंग पाउडर लास्ट में ऐड करें। इस तरह से जो है ना आप लोग मोल्ड वगैरह या ओवन वगैरह को गर्म करने में आप लोगों को टाइम थोड़ा-सा मिल जाता है, वरना बेकिंग पाउडर डाल के चीज़ को ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखते।
मोल्ड को आप लोगों ने पहले से रेडी कर लेना, अच्छे से ग्रीस करके बटर पेपर लगा देना है। अगर आप लोगों का मोटे वाला है तो इस तरह से ग्रीस करने के बाद मैदा डस्ट कर लीजिएगा, चल जाएगा काम आप लोगों का। तमाम मिक्सचर डालेंगे अपने मोल्ड के में और प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पे अबाउट 30 मिनट्स में ये केक रेडी हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने पतीले में बेक करना है ना, तो आप लोगों का जो है ना तकरीबन जो है 40 टू 45 मिनट्स लगेंगे। अच्छा, जैम लगा के बाद में नट्स डालते हैं, लेकिन आज आप लोगों को टॉप पे डाल के बेकिंग करने के बारे में बताऊंगी। अगर आप लोगों के पास कोई भी ड्राई फ्रूट्स हैं तो इसके ऊपर डाल लीजिए। अगर आप लोग सेल का काम करते हैं तो हम ड्राई फ्रूट्स डालिए थोड़े थोड़े। मैंने आलमंड फ्लेक्स के साथ थोड़े से कोकोनट डाले हैं। इसके ऊपर जो है मैं चॉकलेट चिप डाल रही हूँ और फिर इसको मैं बेकिंग की तरफ लेकर चलूँगी। वाइट चॉकलेट वाले आप लोगों के पास चॉकलेट चिप है तो वो भी डालिए, बड़े ही ज़बरदस्त जो है फ्लेवर देते हैं। बेकिंग हो जाए तो ये मेल्ट हो जाते हैं। परेशानी की बात है, टॉप पे हम लोग अगेन से इसको लगा देते हैं। चलते हैं जी ओवन की तरफ। और ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ऑथेंटिक लुक के साथ हमारा जो है ना केक रेडी हो चुका है। मैंने जो है ना चीज़ केक वाला मोल्ड यूज़ किया था, सिंपल, लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। इसको रैक पे रख के ठंडा कीजिए और जब आप लोगों ने ठंडा करना है इसके ऊपर किचन टॉवल देना है, इस तरह साइड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं। अगर आप लोगों ने ड्राई फ्रूट्स पहले नहीं डालने, इस पार्ट में आप लोगों ने जैम लगा के ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा लेने हैं और इसको एंजॉय करना है। पसंद आना है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इसी तरह का मज़ेदार सा केक एंजॉय कर सकें। जो मैं आज नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ वो बहुत जो है ना हल्का है, बिल्कुल तेज़ नहीं है, जिसकी वज़ह से केक अच्छे से कट नहीं हो सका। बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा आ रही है। जो मैंने आप लोगों को ट्विस्ट बताया है, ऑरेंज फ्लेवर डालने से बहुत ही मज़ेदार सी अरोमा आ रही है। आप लोग ट्राई करेंगे ना तो याद करेंगे इतना मज़ेदार केक और मिनटों में बन गया। टी टाइम में आज ही एंजॉय कीजिए और अगर आप लोग रोज़े से हैं तो इफ्तारी में आप लोग इसको रख सकते हैं। सभी लोग बहुत ही एंजॉय करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।